मेरा नाम ज्ञान सिंह जाटव है। मेरे साथ घटना ये हुआ है कि आज से 4-5 2-3 दिन पहले मेरे पास सोनू गुरुआ का फ़ोन आया कि तू मेरी गाड़ी चला दे। तो मैंने गाड़ी के पर्पज़ से मैंने मना कर दिया कि भैया मैं तेरी गाड़ी नहीं चलाऊँगा। तो इतनी मेरी बहस उठी इन लोगों की, ये फिर गाली गलौच पे उतर आए, तो इन्होंने गाली-वाली देना शुरू कर दिया। तो इन्होंने भी गाली दी, तो 1 आध 2 गाली मैंने भी दी। तो गाली के संबंध में फिर ये चिढ़ गया कि मैं तेरे माँ-बहन की गाली देते हुए तो मैं तुझे घर से खींच के मारूँगा। तो ये घर तो मैंने सोचा कि इतनी बड़ी बात पे घर पे कौन आएगा। तो पहले मेरे घर पे गया तो गांव वालों को बताया कि मैं इसको मारूंगा, घर से निकालो। जैसे मेरे पिताजी के पास गया, उनको धमकी दी कि तुम्हारा मुंह काट लेंगे, मेरे लड़के को वो मेरे अपने लड़के को बुला लो। तो वो तो वहाँ से पिताजी इतने बात करके तो मैं तो निशक हो गया, क्योंकि मेरी 2-3 दिन पहले बात की थी, मेरे से कोई मतलब ही नहीं था, मेरे पास फोन ऑन नहीं आया। फिर इसके बाद ये 20 तारीख को 2 से 3 बजे के लमसम में ये 3 बंदे आए, सोनू गुरुआ, आलोक पाठक और एक छोटू ओझा। ये 3 लोग घर पे आए, ऊपर मुझे ज़बरदस्ती में सो रहा था, ज़बरदस्ती दबोचा, फिर ये खींच के लेके आए। तो मेरे पास सीसीटीवी फुटेज भी है। जो वहाँ पे खींच के गाड़ी में डाला, गाड़ी का सेंटर लॉक कर दिया। तो गाड़ी में अंदर ही बैठे थे तीनों लोगों ने, सोनू गुरुआ ने मेरी पीठ में बट मारा बंदूक का, और नीचे मुड़ी झुका के गाड़ी में बैठा ले आए। वहाँ से मुझे बरेठा पुल पे आके इन्होंने बरेठा पुल तक तो फिर हाथ नहीं उठाया, बरेठा पुल ये श्रृंखला फिर उन्होंने मारपीट चालू कर दी मेरी, डंडों से, लात घूंसों से। तो मैं वहाँ से मारते मारते ये लोग ले आए, फिर मुझे बरई तक बंद कर दी मार। वहाँ से फिर मुझे समरपुरा रोड पे ले गए, वहाँ इन्होंने बारी बारी से मुझे पेशाब पिलाई। उसके बाद पेशाब पिला के फिर ये लोग मल्लीपुरा आए, फिर मल्लीपुरा इन्होंने जनता देख के फिर मुझे नीचे झुका लिया। फिर वहाँ से फिर ये अपने उनका खेत है हमारे गांव से 500 मीटर की दूरी पे होगा। तो इनको वहाँ मुझे पेड़ के नीचे से बोलते हैं कि मैं उसे सांकर से बांधूंगी, इसके ऊपर गाड़ी चढ़ाएंगे तो मेरे पे व्हीकल एक्ट नहीं लगेगी। फिर उन्होंने मुझे वहाँ बहुत बुरी तरह पीटा, नंगा करके पीटा मुझे। तो मुझे मेरे एक चोट के निशान भी है, प्रेजेंट पे आप देख सकते हैं। फिर वहाँ से जो मेरे बीमार के साथी हैं, देसराज जी, दारिया जी हैं, और तो सौरभ भैया है, नरेंद्र भाई हैं, ये लोगों ने किसी ने सूचना दी कि तुम्हारा जाटव समाज का ऐसे लोग गाड़ी में डाल के पीट रहे हैं। तो ये लोगों ने गाड़ी भगाई और उनके पीछा किया तो उन्होंने देखा कि अब इनके लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो इकट्ठे हो रही है, ये लोगों ने मुझे हमारे गांव की तरफ ले जाने मारते मारते गांव की तरफ ले गए। जब गांव की तरफ ले गए तो मेरे गांव वालों ने, घर वालों ने भी साथ दिया। तो इन्होंने सोचा अब इनका पक्ष ज़्यादा मजबूत हो रहा है, तो ये लोग वहाँ रुक गए। तो इन्होंने देसराज जो बीमार आदमी अध्यक्ष है, तो इन्होंने गाड़ी इसकी गाड़ी के आगे लगा दी बेड़ा, ये भाग नहीं पाई। तो ये भागने में उसको खूब फिराक में रहा, लेकिन भाग नहीं पाया। तब तक किसी ने 100 के नंबर को फ़ोन किया, पुलिस आ गई 1 सवा घंटा बाद। तो ये लोग तब तक मेरे बीमार के जितने साथी थे उसको रोक रखे। तो उसके बाद पुलिस आई, तो पुलिस में हम सब लोग, एक आरोपी सोनू गुरुआ तुरंत ही पकड़ा गया। उसके बाद जो आलोक था वो भाग गया, उसने ही शायद बंदूक गायब करी है, कैसे इसकी फिराक में भागा था। और 2 बाइक वाले थे, राइडर बाइक थी, तो उसका अभी तक पता नहीं है कहाँ के कैसे। तो ये 2 आरोपी तो पकड़े गए हाल फिलहाल, सोनू गुरुआ और आलोक पाठक। मेरे 6,000 रुपये छीने थे रास्ते में, वो मेरे अभी तक नहीं दिए। मैंने थाने में जिक्र किया, सबका जिक्र किया, वो नहीं अभी तक। बात की तो किससे पिलाया था, किसने बताया? ये बारी बारी से पिलाया था पैसा, तो तीनों बोतल पर मैंने इन्होंने पकड़ा और इसमें बारी बारी से डाला। तो वहाँ से मेरे फिर मैं थाने में बैठा रहा, थाने में बैठा इंतजार करता रहा। अब FIR होती है, अब FIR होती है। तो मेरी रात के 11 बजे FIR हुई। तो 11 बजे के बाद मैंने फिर कहा, मैंने जो वहाँ संबंधित अधिकारी हैं, मैंने कहा सर मेरे 6,000 रुपये मेरे पास, मैं गरीब आदमी हूँ, त्योहार के लिए पैसे रखे थे, वो आप प्रेजेंट में दिख रहे हो तो मेरे दिलवा दो। तो वो नहीं, किसी ने सुनवाई कि बंदूक और पैसे मत लगाओ। मैं चाह रहा हूँ मेरी जो मांग है पूरी की जाए, और जो मेरी सच्चाई है उसको इग्नोर ना करें। मैं आप लोगों से ही हाथ धोकर निवेदन करता हूँ। कहीं मेरे पास फुटेज भी है जो मेरे घर से खींच के ला रहे हो। अभी मुझे कोई उम्मीद नहीं लग रही है फिलहाल, तो सुरक्षा है यहाँ पे, लेकिन मेरे घर वालों को खतरा है, क्योंकि मेरी माँ बोल नहीं सकती है। मेरे घर में कोई और ज़्यादा बड़ी फैमिली है नहीं है कि जिससे कोई वो। मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे। मैं अकेला रहता हूँ, इधर मेरे माँ बाप भी रहते हैं यहाँ पे गाँव में। ये मुझे शासन से भी यही से गुहार लगाऊंगा कि मेरी भी सुरक्षा की जाए और मेरे परिवार की भी की जाए, और जो घटना है उसको थोड़ा समझाने।